गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए देखते हैं 25 अक्टूबर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं कोटेशन से। तो आज का कोटेशन क्या है दोस्तों? कुछ नया करने में संशय मत करें। यह मत सोचें कि हार होगी। हार तो कभी नहीं होती, या तो जीत मिलेगी या सीख। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है कि जब आप कोई नया काम स्टार्ट करते हो तो फिर आप सोचते हो कि मेरा इसमें कोई भी काम सफल होगा कि नहीं होगा, मैं इसमें कहीं फेल ना हो जाऊं, कहीं ये मेरा काम किया हुआ बेकार ना हो जाए। तो यहाँ पे आपको बस यही सीखना है कि कोई भी काम बेकार नहीं होता है अगर वो सफल नहीं होता है तो। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमें उससे सीख मिलती है, क्योंकि फिर से दोबारा वो गलती हम नहीं करते हैं। हम एक अच्छे इंसान हैं अगर, तो एक गलती करने के बाद उस गलती को हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। गलतियां हम इंसानों से ही होती हैं, बट उस गलती से कुछ भी ना सीखना और उस गलती को बार बार दोहराना, ये सबसे बड़ी गलती है। तो यहाँ पे बात हो रहा है कि अगर आप हार जा रहे हो कहीं पे तो आप उदास मत बैठो, उससे कुछ सीख लो और फिर अपने आप में सुधार करते हुए आगे बढ़ते चले जाओ। यानी कि आपको अपने आप का अपडेट हमेशा वर्जन लाते रहना है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। कभी भी कहीं भी अगर हार हो तो उससे टेंशन ना लीजिए, कुछ न कुछ वहाँ से सीखिए कि मुझे यहाँ से क्या सीखने को मिला है। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे 21 डेज का चैलेंज जो हम डेली फॉलो करते हैं। तो आज का क्या है ये चैलेंज? सेम टू सेम वही है। करना क्या है आपको? सिंपली ये 5 टास्क फॉलो करना है मिनिमम 21 डेज तक। ओके, 21 बट कंटिन्यू। ओके, बीच में ब्रेक नहीं चाहिए, बिल्कुल कंटिन्यू 21 डेज तक। क्यों? इसको फॉलो करने में 1% लोग ही सफल हो रहे हैं, तो हम सबको 1% में आना है। सिंपली ये 5 टास्क फॉलो करना है और ख़ुद को बिल्कुल ईमानदारी के साथ नंबर देना है। टोटल मार्क 5 में से जितना भी नंबर आपको मिलेगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जो भी मिलेगा वो आपको कमेंट करके बताना है। क्योंकि कमेंट करने से ये होगा कि आपके अंदर ये लालसा रहेगी कि मुझे अपना नंबर इम्प्रूव करके वहाँ पे कमेंट करना है। ओके, क्योंकि यहाँ पे बाकी लोग भी कमेंट करते हैं कि मुझे इतना नंबर मिला है। तो इसको फॉलो करिए आप। कोई भी समस्या आए इससे रिलेटेड तो कमेंट में भी लिखिए, उस चीज़ को हम पढ़ेंगे और आपको बिल्कुल मदद करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ 24वीं यानी कि 24 नंबर की राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप आयोजित हुआ है। यानी कि ये जो 24वीं नंबर की राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है ये आपको बताना है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों, कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है गोवा में। कहाँ पे हुआ है? गोवा में हुआ है दोस्तों। तो इसमें चैंपियन कौन बना है, जीता कौन है? दोस्तों इसमें राज्यवार होता है। ठीक है, मतलब सभी राज्य के खिलाड़ी जाकर के यहाँ पे भाग लेते हैं। तो इस बार का जो ये हुआ है चैंपियनशिप, इसमें चैंपियन बना है कर्नाटक। कौन बना है? कर्नाटक। तो यदि आपके एग्जाम में ऐसे पूछे कि हाल ही में जो आयोजित हुआ है राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप, उसमें कौन सा राज्य वो चैंपियन बना है, तो कर्नाटक। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी घुमा करके आ सकता है। ओके, तो ये आ गया है पहले नंबर पे। और दूसरे पे आया है कौन? दूसरे पे आया है महाराष्ट्र। ओके, और तीसरे पे कौन आया है? तीसरे पे आया है आरजे यानी कि राजस्थान। ओके, पहला कर्नाटक, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा आरजे। किसमें? राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में, जो कि 24वीं नंबर की थी। दोस्तों पैरा मतलब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो डिसेबल लोग होते हैं, जिनमें कोई ना कोई विकलांगता का गुण होता है, वो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसमें कर्नाटक नंबर 1 पे आया है। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है गोवा का। गोवा में आयोजित हुआ है। तो दोस्तों गोवा के भी बारे में हम लोग देख लेते हैं। गोवा के सीएम कौन है इस समय? तो सीएम है दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा हूँ नाम उनका, वो है प्रमोद सावंत जी। कौन है? प्रमोद सावंत जी यहाँ के सीएम है प्रेजेंट टाइम में। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है श्रीधरन पिल्लई जी। ये है यहाँ के गवर्नर। गोवा की बात हो रही है दोस्तों। गोवा जो हमारे भारत के, जब आप वेस्ट में जाओगे ऐसे, यहाँ पे ऐसे ये मैप है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ से कर्नाटक शुरू है और इन दोनों के बीच में यहाँ पे पड़ता है क्या? गोवा पड़ता है यहाँ पे। तो इसके बारे में देख लीजिए कि ये गोवा जो है ये पहले किसके कंट्रोल में था, भारत में कब शामिल हुआ और इसको आज़ाद कराने में भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन किया गया था। ओके, तो दोस्तों ये जो गोवा पहले था ये किसके कंट्रोल में था? पुर्तगाल के। किसके?
पुर्तगाल के कंट्रोल में था। ओके, जब 1961 में ये कहा गया भारत के द्वारा कि पुर्तगाल आप लोग ये राज्य हमें दे दीजिए और आप यहाँ से चले जाइए, तो ये मान नहीं रहे थे। तो फिर भारत के द्वारा शुरू किया गया यहाँ पे ऑपरेशन विजय। तो यदि आपके एग्जाम में पूछे कि ऑपरेशन विजय किस राज्य से संबंधित है, तो वो है गोवा से संबंधित। यदि ये पूछे कि ऑपरेशन विजय कब हुआ था, किस सन में हुआ था, 1961 में, तो फिर जाकर के पुर्तगाल यहाँ से गए और इसको सौंप दिए भारत को। ओके, फिर ये पार्ट बन गया भारत का। लेकिन फाइनली इसको एक अलग राज्य का दर्जा कब मिला, किसको, गोवा को, तो वो मिला 30 मई को 1987 में। मतलब बहुत लेट में, बाद में जाकर के इसको एक राज्य का दर्जा मिला भारत में, गोवा को। ओके दोस्तों, गोवा की राजभाषा क्या है, तो वो है कोंकणी। क्या है, कोंकणी इसकी राजभाषा है। और दोस्तों ये जो गोवा है, ये सबसे पहला राज्य बना है जहाँ पे 100% क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। यानी कि यहाँ के हर घर में 100% इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो ये 100% बना है इलेक्ट्रिसिटी में। दोस्तों ये जो गोवा है, गोवा आप जब देखोगे मैप में हमने बताया है, तो ऊपर इसके महाराष्ट्र है और यहाँ पे गोवा है और फिर नीचे क्या है, कर्नाटक है। तो महाराष्ट्र और गोवा के बीच में एक नदी है जो इन दोनों के बीच में सीमा बनाती है। वो कौन सी नदी है, तो वो है तेरेखोल नदी। क्या नाम है इसका, तेरेखोल नदी। ये बीच में सीमा बनाती है महाराष्ट्र और गोवा की। ओके, और गोवा की दो नदियाँ और हैं इम्पोर्टेंट, वो भी देख लीजिए। एक है मांडवी और एक है जुआरी। ये दोनों नदियाँ कहाँ पे है, गोवा में ही है। तो ध्यान रखिएगा, यदि ये एग्जाम में पूछे कि तेरेखोल नदी कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र और गोवा की सीमा पे है। और मांडवी जुआरी कहाँ पे है, गोवा में है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, कहाँ पहली बार कोयला गैलरी का उद्घाटन किया गया है। किसकी बात हो रही है, कोयला गैलरी की। तो बताना है कि सबसे पहली बार कहाँ पे ये हुआ है इसका उद्घाटन। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है डी, नई दिल्ली में। दोस्तों कोयला के बारे में हमने कल ही बहुत ही डिटेल से पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने देखा था कि वहाँ पे एक नया नियुक्ति हुआ था। किसका, वहाँ पे विक्रम देव दत्त जी को क्या बनाया गया था, कोयला मंत्रालय का सचिव बनाया गया था। किसको, विक्रम देव दत्त जी को। हमने देखा था कोयला के बारे में कि सबसे उच्च कोयला कौन सा होता है, तो एंथ्रेसाइट। क्वेश्चन ये भी एग्जाम में बार बार आता है, तो यहाँ पे फिर से बताया जा रहा है कि सबसे उच्चतम गुण वाला कोयला कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट। क्योंकि इसमें लगभग 95% तक क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। ओके, तो ये सब हमने कल बात किया हुआ है। आपको देखना हो तो कल का वीडियो देखिए, वहाँ पे और अच्छे से बात किया गया है इस पर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किस राज्य में 50 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। किसकी बात हो रही है, 50 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना किस राज्य में मंजूरी दी गई है, आपको सिंपली ये बताना है। यानी कि 50 नेशनल हाईवे। ओके, NH। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है मणिपुर में। कहाँ पे, मणिपुर में 50 हुआ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये जो 50 टोटल है, इसकी टोटल लंबाई है 1026 किलोमीटर। ओके दोस्तों, कहाँ पे है ये, मणिपुर में है। मणिपुर में जो पर्वतीय एरिया है, पर्वत वाला क्षेत्र, उसको जोड़ने के लिए ये चीज़ बनाया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन सा पर्वत है मणिपुर में, एक है बरूनी पर्वत। ओके, और दूसरा है जो फेमस है वो है लांगोल हिल्स। तो यदि आपके एग्जाम में ये पूछे बरूनी पर्वत कहाँ पे है, तो ये मणिपुर में है। लांगोल हिल्स पूछे कहाँ पे है, तो मणिपुर में है। दोस्तों इन दो पर्वत के अलावा भी मणिपुर से क्वेश्चन एक और बन के आता है कि मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ध्यान देना है, सबसे ऊंची चोटी है माउंट टेम्पू। क्या, माउंट टेम्पू यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। तो ध्यान देना है, वो मणिपुर की ही है। और
मणिपुर से भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि यहाँ पे एक है केबुल लाम झाओ नेशनल पार्क। ये कैसा नेशनल पार्क है? ये पानी में तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जो कि विश्व का पहला ऐसा नेशनल पार्क है। कहाँ पे है ये? मणिपुर में है। नाम क्या है? नाम है केबुल लाम झाओ। कहाँ पे है ये? मणिपुर में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि विश्व का पहला ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ओके, तो ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? महिला T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है? यानी कि आपको बताना है कि जो 2024 में हुआ है महिला लोगों का T20 विश्व कप, वो किसने जीता है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों, किसके द्वारा जीता गया है? तो न्यूजीलैंड। किसके द्वारा? न्यूजीलैंड। दोस्तों न्यूजीलैंड का ये पहला ये खिताब है महिला के द्वारा। ओके, और ये जो न्यूजीलैंड जीता है ये है ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का, जो कि हर 2 साल पे होता है। इस बार का ये 9वें नंबर का खिताब था, जिसको जीता है न्यूजीलैंड। दोस्तों न्यूजीलैंड ये जो जीता है ये 32 रन से जीता है। किसको हरा करके जीता है? तो ये हरा करके जीता है साउथ अफ्रीका को। किसको? साउथ अफ्रीका को। इसमें दोस्तों हमारा भारत पहले ही बाहर हो गया था। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि महिला T20 विश्व कप 2024 का फाइनल कहाँ पे हुआ था। तो ये UAE में हुआ था। ओके, ध्यान देना है कहाँ पे हुआ था? UAE में हुआ था। ये था दोस्तों 9वें नंबर का। और अब इसके बाद अगला जो 10वें नंबर का होगा वो भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि वो अब कहाँ पे होगा, किस देश में होगा। तो वो होगा 2026 में। और किस देश में होगा? तो होगा इंग्लैंड में। दोस्तों ये जो टूर्नामेंट है महिलाओं का T20 विश्व कप, इसमें सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार। इसकी शुरुआत कब से हुई है, कब से ये आयोजन हो रहा है? ये हो रहा है दोस्तों सन 2009 से। कब से? 2009 से हो रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा बार सफल टीम है ऑस्ट्रेलिया, 6 बार। दोस्तों ये महिलाओं की बात हो रही है, पुरुषों की बात नहीं हो रही है। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है महिला T20 विश्व कप को जीतने वाली है न्यूजीलैंड की टीम। तो इस टीम की कैप्टन कौन है ये भी आप यहाँ पे देख लीजिए। इसकी कैप्टन है सोफी डिवाइन। और ये जो खिताब जीते हैं लोग, इस मैच में किसको मिला है प्लेयर ऑफ द मैच? तो वो मिला है अमेलिया केर को। ओके, इन्हीं को मिला है प्लेयर ऑफ द मैच और इन्हीं को मिला है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। यानी कि ये जो महिला का T20 विश्व कप चल रहा था, उस टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट भी इन्हीं को मिला है। तो इसी के साथ अमेलिया केर बन गई है ऐसी पहली महिला खिलाड़ी जिन्हें ये दोनों इनाम मिला है। ध्यान देना है, पहली महिला है ये। किसको हराया ये लोग? साउथ अफ्रीका को। बात हो रहा है न्यूजीलैंड का। तो देख लीजिए कि न्यूजीलैंड है कहाँ पे। जब आप देखोगे मैप में ऑस्ट्रेलिया को, ओके, तो ऑस्ट्रेलिया के बगल में यहाँ पे है क्या? न्यूजीलैंड। ओके दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और इस न्यूजीलैंड के बीच में एक सागर पड़ता है। वो सागर हमारे एग्जाम में बार बार पूछता है। क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है तस्मान सागर। क्या नाम है? तस्मान सागर। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में है तस्मान सागर। एग्जाम में कई बार आता है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में कौन सा सागर है, या तो ये पूछ देता है कि तस्मान सागर किन 2 देशों के बीच में है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो हमें ध्यान देना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? भारत कहाँ महिला इंडिया ओपन गोल्फ के 16वें संस्करण की मेजबानी करेगा? किसकी बात हो रही है? महिला इंडिया ओपन गोल्फ का जो कि 16वां संस्करण है वो कहाँ पे होगा ये आपको बताना है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों कहाँ पे होगा? ये होगा डी, गुरुग्राम में। गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव जो आप सुनते होंगे, कहाँ पे है ये? हरियाणा में है। तो हरियाणा के जो गुरुग्राम है, जिसको बोलते हैं गुड़गांव, वहाँ पे होगा महिला इंडियन ओपन गोल्फ 16वें नंबर का। दोस्तों ये जो होगा इसमें टोटल 31 देश के 114 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे, जिसमें से अपने भारत की तरफ से टोटल 27 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। ओके, कहाँ पे हो रहा है ये? गुरुग्राम में हो रहा है। दोस्तों ये जो महिला इंडिया ओपन गोल्फ है,
इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये भी हमारे एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 2007 से। ओके, और इस बार का 16वें नंबर का है। कहाँ पे हो रहा है? गुरुग्राम। भारत की तरफ से 27 खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? अगला है, हाल ही में देवराज राय का निधन हुआ है, वह कौन थे? दोस्तों ये बंगाल के रहने वाले थे देवराज राय जी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है 93 वर्ष की उम्र में। ओके, क्या थे ये? अभिनेता थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही चर्चा में नहीं है तो एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? हाल ही में JSW स्पोर्ट ने किसे नया क्रिकेट निदेशक बनाया है? बताना है कि किसे बनाया गया है नया निदेशक JSW स्पोर्ट्स के द्वारा। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों किसे बनाया गया है? डी, सौरव गांगुली जी को। इन्हें बनाया गया है JSW स्पोर्ट का नया निदेशक। दोस्तों ये जो JSW होता है, ये स्पोर्ट का एक क्या है? ब्रांड है जो कि आयोजन कराता है गेमों का। दोस्तों इसका बनाया गया है निदेशक, किसको बनाया गया है? सौरव गांगुली जी को। इनका काम क्या रहेगा कि जो JSW स्पोर्ट की तरफ से जो टीम बनी हुई है, कौन कौन सी? आईपीएल में जो टीम है महिला और पुरुष दोनों की, दिल्ली कैपिटल वो, और साथ ही साथ जो साउथ अफ्रीका T20 लीग में होता है जो, उसमें जो प्रिटोरिया कैपिटल है, इन सब टीमों का ख्याल रखा जाएगा इस निदेशक के द्वारा। तो किसे बनाया गया है? सौरव गांगुली जी को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? हाल ही में गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में एशियो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, ये आपको बताना है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों, कौन सा पदक जीता है इन्होंने? कहाँ पे? एशियो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में, जो कि ग्रीस में हो रहा था। तो यहाँ पे इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक, यानी कि गोल्ड। दोस्तों यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि इनका नाम गुरप्रीत पाल सिंह, दोस्तों ये किस गेम से संबंधित है? शतरंज से। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है नाम दे करके उनके खेल के बारे में। तो ध्यान देना है कि ये शतरंज से मतलब संबंध रखते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है आपको कि एग्जाम में आ सकता है कि एशियो विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ग्रीस में हुआ है। ऐसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा करके आ सकता है। ये जो एशियो है इसका मतलब क्या है? ये है अमेटर चेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये उतना जानने की जरूरत नहीं है। बट किसने जीता है? गुरप्रीत पाल सिंह जी शतरंज में। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? ग्रीस में हुआ है। ओके, स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? हाल ही में किस राज्य सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो बताना है कि अब किस राज्य के विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पे होगा। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों, कहाँ की बात हो रही है? बी, कर्नाटक की बात हो रही है। यहाँ के जो भी विद्यालय हैं उनका नाम रखा जाएगा महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। बट हमें ध्यान देना है कि इनके नाम पे वो विद्यालय होंगे जो अनुसूचित जनजाति क्या आवासीय विद्यालय होगा। ओके, उन्हें दिया जाएगा ये नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम। दोस्तों ये जो नाम दिया गया है, ऐसा कब दिया गया है? 17 अक्टूबर को। क्यों 17 अक्टूबर को ही दिया गया है? क्योंकि 17 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? यहाँ पे मनाया जाता है वाल्मीकि जयंती। तो ये जयंती भी इस साल मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गई है कि वाल्मीकि जयंती कब मनाया जाता है। तो 17 अक्टूबर को, क्योंकि इस जयंती के समय में ये बहुत बड़ा ये घोषणा हुआ है, तो इसलिए ये जयंती इम्पोर्टेंट हो गया है। 17 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती किसके द्वारा किया गया है? कर्नाटक के द्वारा। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है महर्षि वाल्मीकि जी का। क्यों इनके नाम पे रखा जा रहा है? क्योंकि इनका गुण था समानता का, न्याय का, व सभी के लिए जैसे होता है ना कि समान अवसर उपलब्ध कराना, ये सब इनका गुण था महर्षि वाल्मीकि जी का। जो कि स्टार्टिंग में क्या थे? स्टार्टिंग में ये दोस्तों ये थे डाकू। क्या नाम था इनका? रत्नाकर। उसके बाद इनका होता है परिवर्तन, किसके द्वारा किया जाता है? नारद मुनि जी के द्वारा इनका मार्गदर्शन किया जाता है। फिर ये बन जाते हैं डाकू से विद्वान, और ये ऐसे विद्वान बनते हैं, ऐसे विद्वान कि ये क्या लिखते हैं? रामायण इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा।
पहले ये डाकू थे, नाम था रत्नाकर, बट ये बनते हैं विद्वान किसके समझाने से, किसके मार्गदर्शन से, नारद मुनि जी के, और लिखते हैं क्या, रामायण। ओके, तो इन्हीं के नाम पे रखा गया है सब विद्यालय का नाम। कहाँ पे, कर्नाटक में। तो बात हो रहा है कर्नाटक का, तो कर्नाटक के सीएम कौन है इस समय, तो वो है सिद्धारमैया जी। कौन है, सिद्धारमैया जी। ये है यहाँ के सीएम। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है थावर चंद गहलोत। ये है यहाँ के गवर्नर कर्नाटक के। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, अगला है हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ मिलकर स्कैम से बचो अभियान शुरू किया है। तो बताना है कि ये जो अभियान है स्कैम से बचो भारत ने किसके साथ शुरू किया है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों, किसके साथ शुरू हुआ है, सी, मेटा के साथ। एक्चुअली मेटा ने खुद भारत सरकार से कहा है कि हमें ये अभियान चलाना है। क्यों चलाना है, कि जो भी साइबर से रिलेटेड जो भी धोखाधड़ी होता है उससे बचने के लिए दोस्तों। क्योंकि 2023 में पिछले साल रिकॉर्ड किया गया कि 11 लाख मामले सामने आए हैं साइबर धोखाधड़ी से संबंधित। सोचिए 11 लाख तो दर्ज हुए हैं और पता नहीं कितने दर्ज नहीं हुए होंगे। और शुरू किया गया है किसके द्वारा, मेटा के द्वारा। दोस्तों ये मेटा है क्या, ये दोस्तों मेटा, ये जो आप देखते होंगे FB यानी कि फेसबुक, इसी का पुराना नाम FB था, अब हो गया नया नाम मेटा। तो ये नया नाम मेटा फेसबुक का ही है। दोस्तों ये जो फेसबुक है, फेसबुक, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 2004 में। ओके, भारत में कब आया ये, यूएसए में हुआ था ये। ओके, और भारत में कब आया ये, भारत में आया ये 2006 में। तो जब ये उस समय लॉन्च हुआ था तो उस समय इसका नाम था फेस मैश। क्या नाम था, फेस मैश। FB के संस्थापक कौन रहे हैं, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था, यानी कि इसके CEO कौन है, तो वो है मार्क जुकरबर्ग। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है फेसबुक का, तो वो है कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में, ये कैलिफोर्निया कहाँ पे है, ये यूएसए में ही है। कहाँ पे है, यूएसए में। तो सब इम्पोर्टेंट था ये फेसबुक के बारे में, जो कि अब बन चुका है क्या, मेटा। ओके, तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो से थोड़ी सी भी आपकी जानकारी बढ़ी हो, थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा या बुरा, जो भी आपको फील हुआ हो देखने के बाद वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।